हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते अच्छे होगे गाइस। उसके इस वीडियो में हम देखेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है और इनहेरिटेंस के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सारे इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे गाइस। केवल इतना ही नहीं, इसी क्लास में हम देखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन एक्चुअली में यूज क्यों होता है, इंडस्ट्री में इसका यूज केस क्या है, सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। डेफिनेटली यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको इन दोनों टॉपिक्स में कभी भी फ्यूचर में दिक्कत नहीं आने वाली है। सो गाइस, विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। और यदि क्लास आपको अच्छी लगेगी सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, एक क्लास दूसरी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज को या क्लास को एक्सेस करता है, उसी को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। जब वो क्लास को एक्सेस करेगा तो क्लास के अंदर की जो भी चीजें रहेंगे वो भी तो एक्सेस हो जाएंगे ना। सपोज दैट आप एक क्लास बनाए हो कार नाम के अंदर 5-6 आप फंक्शन बनाए हो, और अगेन एक और क्लास बना रहे हो सपोज दैट व्हीकल नाम के, और उस कार क्लास को यदि आप व्हीकल में एक्सेस कर रहे हो, इनहेरिट कर रहे हो, तो जो जिसको इनहेरिट कर रहे हो ना, उसके अंदर के जितने भी फीचर्स रहेंगे या जितने भी फंक्शन रहेंगे, वो सारे फंक्शंस को हम इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, बुला सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर? बोलो गाइस। यस सर। ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, अगेन बोल रहा है टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। जैसे कि बोल रहे हैं पहला सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक चाइल्ड होता है और एक पेरेंट होता है। क्लियर? बोलो यार। यस सर। अगेन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में जिसको डाउट आएगा पूछ लेना, मैं थोड़ा फास्टली ही करता हूँ, ठीक है? दोनों कॉन्सेप्ट खत्म करना है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक चाइल्ड होता है, वन चाइल्ड और मल्टीपल पेरेंट्स, मल्टीपल इनहेरिटेंस में। और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वो चेन बनाते हुए चलता है। क्लियर? अगेन हेरेरिकल में क्या होता है, हेरेरिकल में वन पेरेंट मेनी चाइल्ड, जैसे एक पेरेंट मेनी चाइल्ड, फिर ऐसे करके हेरेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता है, उसे क्या बोलते हैं, हेरेरिकी इनहेरिटेंस। अगेन होता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप्स, कई सारे टाइप्स रहेगा। अब ध्यान से देखना, 2-3 चीजें मैं बोल रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले। हम एक पेरेंट बनाएंगे और चाइल्ड के अंदर यदि हम एक्सेस करेंगे तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर जिसको हम पास करेंगे, यानी कि समझ जाना वो इनहेरिट हो रहा है। क्लियर? फर्स्ट थिंग, यदि मुझे 2 लोगों को एक साथ इनहेरिट करना होगा तो मैं उनके बीच में कॉमा लगा के सेपरेट करके दोनों को इनहेरिट कर सकता हूं। क्लियर? ऐसे 3 को करना हो, 4 को करना हो, ऐसे कॉमा लगा लगा के सेपरेट करके आप इनहेरिट कर सकते हो। क्लियर गाइस? बोलो यार। यस सर। ओके, ध्यान से देखिएगा। पहला बोल रहा है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सिंगल इनहेरिटेंस में एक क्या होता है, पेरेंट होता है और एक चाइल्ड होता है। सपोज दैट मैंने एक बनाया है यहाँ पे, क्या एक क्लास बनाया, लेकिन इसे भी हम पेरेंट चाइल्ड नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर बनाते तो बोल सकते थे, लेकिन एक प्रकार से मान लेते दिस इज अ पेरेंट। हाँ, पेरेंट इसे कब मानेंगे, जब इसके अंदर एक्सेस हो रहा है। तो जिसके अंदर एक्सेस होता है ना, एक यानी कि यहाँ पे डॉग जो है, डॉग एक प्रकार का क्या है, चाइल्ड क्लास है, और चाइल्ड क्लास के अंदर हम एनिमल क्लास को एक्सेस करें, यानी कि हो गया पेरेंट क्लास। क्लियर? अब ध्यान से देखना, इसके अंदर हम जितने फंक्शंस बनाए या जितने भी फीचर्स बनाए या कुछ भी करो, वो सारे फीचर्स क्या होंगे, इसके अंदर इनहेरिट हो गए हैं, आ गए हैं। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यदि इसके अंदर मैं एक और फंक्शन बनाता, सपोज दैट डिफ स्लिप नाम का बना लेते हैं, और प्रिंट के अंदर एनिमल स्लिप्स रख देते हैं। ठीक है? आप जितना चाहो उतना फंक्शन बना सकते हो एक क्लास के अंदर। अब ध्यान से देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा, इसके सारे प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यदि मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, यानी कि यदि मैं डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊं, तो एक ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनकी प्रॉपर्टीज को भी एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं गाइस? कर सकते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके सारी चीजें तो इसके अंदर आ गई हैं। अब मैं क्या बनाऊंगा, डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे हम बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना है डॉग नाम का, ठीक है? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा इरेज करता हूं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है, क्लास का नाम। क्लास का नाम क्या है, डॉग है। अब ध्यान से देखिएगा, डॉग क्लास में बना दिया,
अब मैं इसको असाइन कर देता हूं किसी ना किसी मेमोरी में। मेमोरी का नाम क्या रखूं? कुछ भी रख सकते हो। सपोज दैट मैं रख लेता हूं Object1। क्लियर? इतना समझ में आया? यदि मैं इसको रन कराता हूं तो कोड तो रन करेगा, लेकिन क्या दिखेगा गाइस? बोलो, कुछ दिखेगा नहीं ना। अब मुझे देखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू Object1 डॉट किसको एक्सेस करना चाहते हो? इसके अंदर की चीजों को, साउंड को एक्सेस करना चाहते हो, स्लिप को एक्सेस करना चाहते हो, किसको एक्सेस करना चाहते हो? पहले साउंड को करते हैं, साउंड को। क्लियर? बोलो ना यार, समझ में आया इतना? अब मैं यहाँ पे साउंड को एक्सेस कर रहा हूं, यानी कि साउंड के अंदर मैंने प्रिंट क्या करा है? एनिमल मेक्स साउंड। आ गया ना? मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है? ऑब्जेक्ट ऑफ, किसका ऑब्जेक्ट बनाया होगा? इस एनिमल डॉग नाम का ना यार, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया हो ना। यस एनिमल तो इनहेरिट हुआ इसके अंदर। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यही काम आप रिटर्न करा के भी कर सकते थे। रिटर्न का भी काम क्या होता है? बोलो गाइस, रिटर्न का काम क्या होता है? आउटपुट दिखाना होता है ना। क्लियर? बोलो यार। यस सर। ओके, अब ध्यान से देखिएगा। अगेन हम चाहे तो स्लिप को भी कर सकते हैं, अगेन चाहे तो इस फंक्शन को भी, बार्क को भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ओबीजे ऐसा कर देते हैं। ठीक है, बार्क और स्लिप दोनों को कर लेते हैं, सभी के सभी दिखेंगे। देखो, दिख रहा है ना? बोलो गाइस, किसी को कोई डाउट? पहला वाला डॉग यहाँ पे Object1 डॉट साउंड किया, साउंड के अंदर क्या है? एनिमल मेक्स साउंड। सर एनिमल मेक्स साउंड नहीं दिख रहा है, पता है क्यों नहीं दिख रहा है? प्रिंट फंक्शन नहीं लिखे हैं यहाँ पे। प्रिंट फंक्शन लिख देंगे तो सभी को प्रिंट दिखा रहेगा ना। देखो यार, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे भी लगा दिया, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे भी लगा दिया, और प्रिंट फंक्शन यहाँ पे भी लगा दो। देखो गाइस, दिख रहा है? बोलो यार, समझ में आ रहा है? यस सर। सर एक काम था, OBJ1 बोलिए। इक्वल टू डॉग लिखे हैं जो ऑब्जेक्ट जो बनाए हैं, Object1 वहाँ इक्वल पे टू डॉग लिखे। वहाँ पे यदि हम एनिमल लिख कर एक्सेस कराएं तो होगा क्या? यदि हम एनिमल लिखेंगे ना तो हम साउंड वाले को एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखो, यहाँ पे हम लिख देते और हैं, बार बार एक्सेस नहीं होगा? बार्क वाला इसके थ्रू ऑब्जेक्ट उसका बनाना पड़ेगा। रन कराइए। देखो नहीं आएगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके क्लियर? अब अरे तो इसके अंदर है ना, इसलिए दिख रहा है। क्लियर? हाँ, बोलोगे सर यहाँ पे स्लिप भी लिखे, स्लिप भी इसके अंदर है, वो क्यों नहीं दिख रहा है? यही ना, वो इंटरप्रेटर है ना, डिक्लाइन क्योंकि पहले बार को ऊपर करता तो चलता। हाँ बोलिए। सर अगर एनिमल वाली क्लास को एक्सेस करेंगे तो मतलब ये जो डॉग में है प्रॉपर्टीज वो नहीं शो करेगा ना? मतलब समझे नहीं हम क्या बोल रहे हैं? अच्छा, सर, मतलब यदि आप नहीं इसके करेगा, अंदर, तो करा रही है। देखो पहला कंडीशन था, हम चाइल्ड के अंदर पेरेंट को एक्सेस कर रहे थे, तो पेरेंट वाले की सारी प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। लेकिन यदि आप चाहते हो कि सर एक्सेस तो यहाँ पे किया है डॉग, लेकिन एनिमल के अंदर यदि बस मैं एनिमल का ऑब्जेक्ट बनाऊं और एनिमल का ऑब्जेक्ट बना के इसको कर सकता हूं क्या? तब नहीं कर सकते हो। जैसे यही पूछना था। बोलो गाइस। हाँ, यदि इसको ऊपर लिख दो यहाँ पे, दोनों दिखेगा। दिख गया ना एनिमल स्लिप्स भी? अरे एनिमल स्लिप्स इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि मैंने इसके नीचे लिखा था, और यहीं पे जब एरर कर दे रहा था, क्योंकि हमें पता है इंटरप्रेटर कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो जब पहले ही एरर आ गया तो दूसरे को कैसे दिखाएगा?
अब एनिमल क्या ऑब्जेक्ट बना है, हम एनिमल के ऑब्जेक्ट के थ्रू केवल एनिमल की प्रॉपर्टी इसके अंदर की ही सारी चीजें देख सकते हैं। आ गया समझ में? बना ले यहाँ पे जैसे पहले था। सर हाँ सर जैसे एनिमल की क्लास बनाई है तो मतलब जैसे हम लोग डॉग की क्लास बनाई उसमें एनिमल को एज मतलब पैरामीटर पास किया है तो इसी तरह अगर हम लोग एनिमल हाँ। क्लास वही बताने जा रहा हूँ, रुक जाओ। आपके कहने का मतलब है सर, मानो ऐसे हम कई सारा क्लास बना दे, इसके बाद एक और क्लास बनाते हैं, उसके अंदर यदि मैं डॉग को एक्सेस करूं तो क्या एनिमल और सॉरी ए वाला एनिमल और ए डॉग दोनों आ जाएंगे, यही बोलना चाह रहे हो ना? नहीं सर, हम सोच रहे थे कि मतलब जो एनिमल है उसमें अगर डॉग को एज अ पैरामीटर पास करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ यार, तो क्या ही मतलब है, उल्टा कोड क्यों लिखोगे? नहीं सर, हम लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं या नहीं? ऐसे नहीं होता है, रूल नहीं है कोई। कर दीजिए ना सर। फिर तो यार फिर मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा बना रहे हो, उसी को ऊपर नीचे कर दो ना, क्या ही मतलब है ऐसे करने क्या का? करना है, एनिमल को हटा के ऊपर डाल लिख दीजिए। इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पे हाँ, डॉग पास करना है ना, क्या सर? यहाँ पे डॉग पास करना है, ठीक है। रन। रुक जाओ, रन करा रहा हूँ। इसका डॉग नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, यहाँ पे डॉग नाम का बनाया, वो सारी चीजें एरर आएगा, देख लो एरर आ रहा है क्योंकि मैंने इसको, हाँ अब यदि मैं ये करता हूँ, डॉग के अंदर क्या है, बार्क वाला बस फंक्शन है ना, इन दोनों को नीचे करता हूँ तो एक कोड चलेगा। देखो डॉग का ही ऑब्जेक्ट बनाया हो ना। हाँ सर, इसमें ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे ना फिर। अच्छा, ऑब्जेक्ट का नाम भी चेंज करना है, एनिमल करना चाहते हो? हाँ सर, क्योंकि आप उसमें फिर डॉग वाले में तो एक ही प्रॉपर्टी है तो वही एक्सेस कर पाएगा। देख लो एक्सेस करो, लेकिन बेसिकली दिस इज अ टोटली रॉन्ग रूल यार, कोई ऊपर से पढ़ते हुए कोड आएगा कि नीचे से पढ़ते हुए जाएगा? काम तो करेगा। हाँ काम करेगा, वो तो इनहेरिट कर रहा है तो करेगा ही। अब आपको अपने घर पे किसी को बुलाना है या आप उनके घर पे जाइए, मुलाकात तो आप दोनों की हो ही जाएगी। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। बट दिस इज अ टोटली रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओके सर, ओके सर। नहीं तो आप तो कोड लिख दोगे और आप ही जैसे कोई और आएगा, आप जब छोड़ के जाओगे तो क्या करेगा? सर कंफ्यूज हो जाएगा पूरा। देखो कोड लिखने का मतलब ये नहीं कि बस हम ही पढ़ लें, ऐसा नहीं है। कंपनी में आप ही की जगह पे कोई और भी आएगा और आप भी किसी के जगह पे जाओगे। एनिमल का बनाया, ठीक है, यहाँ पे डॉग का बनाएंगे ना। डॉग। ठीक है, आगे चले। अगेन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक साथ कई लोगों को करते हैं। देखो पहले एक क्लास बनाया मैंने फादर नाम का, फिर एक क्लास बनाया मदर नाम का। मैं आपको स्टार्टिंग में भी बताया था और आज भी बोला हूं कि जब हम दो या दो से अधिक लोगों को इनहेरिट करते हैं तो उनके बीच में हम कामा लगा के सेपरेट करते हैं, ये बोले थे ना? बोलो यार। बोलो गाइस। अब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप खुद सोचो, आपके माइंड में क्या लॉजिक आना चाहिए, ऑब्जेक्ट किसका बनाना चाहिए हमें? चाइल्ड का बनाना चाहिए, मदर का बनाना चाहिए, फादर का बनाना चाहिए? चाइल्ड का। चाइल्ड का बनाओगे ना। चाइल्ड का सर इसलिए बनाएंगे क्योंकि चाइल्ड के अंदर ये दोनों लोग एक्सेस हो जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ऊपर कॉल कर रहे थे सेम प्रोसीजर नीचे भी कर लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड नाम का, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे चाइल्ड, और मैं बनाता हूं इसको, असाइन करता हूं ऑब्जेक्ट 1 कर लो। अब देखो इसके अंदर जिसको जिसको कराना है आप प्रिंट करा लो।
स्किल को भी करा सकते हो, अगेन माई स्किल्स को भी करा सकते हो। लेकिन ध्यान से देखना, मैं जब यहाँ पे करा रहा हूं तो पहले आ रहा है ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, कुकिंग, अगेन क्या बोल रहा है, प्लेइंग कोडिंग। प्लेइंग कोडिंग तो है ना गाइस, जो कि इसके वजह से आ रहा है। एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी, यही है ना। लेकिन हाँ सर, स्किल्स नाम का फंक्शन तो इसके मदर के अंदर भी है। यहाँ पे देखो, यही है ना स्किल्स, और सर स्किल्स नाम का इसके अंदर भी है। तो सर यहाँ पे पहला वाला आ रहा है, दूसरा वाला क्यों नहीं आ रहा है, बोलो गाइस। क्यों नहीं आ रहा है? सर वो फादर को पहले एक्सेस कर लेता है। एट मोस्ट, इसमें एक रूल होता है ना, एट मोस्ट के अकॉर्डिंग करता है। सबसे पहले जो ऊपर वाला रहेगा ना उसको एक्सेस करता है, ठीक है। इसीलिए ये आ जा रहा है, इसको इग्नोर कर दे रहा है। हाँ, यदि थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज कर दें हम, सपोज दैट यहाँ पे स्किल लिख दें, अब रन कराए तो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगेन इसके अंदर हम प्रिंट करा दें ओबीजे डॉट स्किल, देख लो क्लियर। इतना याद रखना, दो क्लास बनाए हो, क्लास का नाम अलग अलग है लेकिन फंक्शन का नाम सेम सेम है। और मैं, ध्यान से सुनना, और मैं कॉल कर रहा हूं ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शन को। ऑब्जेक्ट के थ्रू तो फंक्शन को ही कॉल करता है ना, ऑब्जेक्ट को थोड़ी, क्लास को थोड़ी कॉल करता है। क्योंकि एक बार क्लास में बना लिया, क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो कॉल हो ही गया। अब इसको मैं बनाया, जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो इनको भी, इस क्लास को भी कॉल कर लिया, इसको भी कॉल कर लिया, क्योंकि इसके अंदर दोनों लोग हैं। क्लियर। अब इन सारे की प्रॉपर्टी को ले लिया, तो अब इसी के ऑब्जेक्ट के थ्रू, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के थ्रू, यदि मैं इस डेफ वाले को यानी फंक्शन को, स्किल को कॉल करूं, इसको, जब दोनों सेम सेम रहेंगे तो एट मोस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि पहला वाला रहता है उसको एक्सेस करता है, एट मोस्ट एलिमेंट या एट मोस्ट फंक्शन। क्लियर। बोलो गाइस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ध्यान से देखना। अगेन बोल रहा है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, लेवल बना के चलता है ना। अगेन इसमें बोल रहा है वन क्लास इनहेरिट फ्रॉम चाइल्ड क्लास विच इज ऑलरेडी इज डिलीवर्ड क्लास। देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पे क्लास बनाया क्या नाम का, ग्रैंड पेरेंट का, मतलब ग्रैंड पेरेंट का बनाया, दादाजी नाम का एक बनाया मैंने क्लास। अगेन मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं फंक्शन बना रहा हूँ प्रॉपर्टीज नाम का। अगेन एक और मैंने क्लास बनाया, ध्यान से देखना, पेरेंट नाम का, इसके अंदर मैं इसको एक्सेस किया हूँ। किसको एक्सेस किया हूँ? ग्रैंड पेरेंट को, यानी कि जो पेरेंट वाला है वो इनको एक्सेस कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, अगेन मैंने एक बनाया चाइल्ड नाम का, चाइल्ड के अंदर मैंने पेरेंट को एक्सेस किया। जब मैं इसको एक्सेस करूंगा ना, तो यानी कि ए भी एक्सेस हो गया और ए भी एक्सेस हो गया, पेरेंट दोनों आ गया ना। देखो ये वाला इसके अंदर आया, ठीक है, और पेरेंट के अंदर आ गया है कौन, ग्रैंड पेरेंट। अब मैं बना रहा हूं कोई और क्लास, उस क्लास के अंदर यदि मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये जो है इनकी भी प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस किया है। नहीं समझ में आ रहा है? सेम रूल है यार, सबके साथ वही नियम है। ठीक है, यदि आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, अब ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का बनाओ। यदि पेरेंट का बनाओगे तो इन दोनों को एक्सेस कर सकते हो, चाइल्ड का बनाओगे तो तीनों को एक्सेस कर सकते हो। देख लो। हाँ, यदि आप चाहते हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना चाइल्ड के जगह पे पेरेंट का, पेरेंट के थ्रू हम इसको तो एक्सेस कर सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट को, और इसको कार को और प्रॉपर्टी को, कार को और प्रॉपर्टीज को। बाइक को करेंगे, देखना ये दोनों आएगा, बाइक वाले के नीचे एरर आएगा। देख लो, बाइक वाला नहीं ना रहा है यार, ओन सा बाइक थोड़ी आ रहा है। लेकिन यदि आप इसको कमेंट बना दो तो एरर हट जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। अभी तो क्लियर हो रहा है, आने दो उसको, अब्स्ट्रक्शन को,
वो फंसाएगा। अब इंस्ट्रक्शन में मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसी कॉन्सेप्ट को पकड़ के हर जगह अप्लाई करना, ठीक है। ओके सर। इस पे मैं लिख देता हूँ चाइल्ड। ओके, अगेन देखते हैं बैंक अकाउंट सेम ये भी वैसे ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट का नॉर्मल ही कोड है, वो सेम सेम ऊपर जैसे है। इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा, बोलो गाइस, आप लोग बताओ इसका आउटपुट। इसमें का कोड एक किए हो ना, मैं बस ऑब्जेक्ट तक आपको दिखा दे रहा हूँ, वहां देख लो आउटपुट क्या आएगा बताओ। सबसे पहले मैंने बनाया बैंक अकाउंट नाम का, इस बैंक अकाउंट को यहाँ पे इनहेरिट किया जा रहा है सेविंग अकाउंट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर आप क्या लिखो, अकाउंट होल्डर और बैलेंस। अकाउंट होल्डर नाम यदि कुछ भी पास करो, यहाँ पे करण ही पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो बैलेंस पास कर रहे हो, वो बैलेंस कितना है, 10,000 है ना। करंट तो यहाँ पे चला गया, बैलेंस यहाँ पे चला गया, ठीक है। और वही चीज इनके अंदर सेल्फ के थ्रू पास हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक डेफ नाम का फंक्शन बनाया, सेल्फ। यहाँ पे जो फंक्शन का नाम है क्या है, सो बैलेंस करके फंक्शन है। इसके अंदर मैं बस सेल्फ लिखा हूँ, और बेसिकली एक फॉर्मेट होता है। देखो फॉर्मेटिंग यूज की जाती है, फॉर्मेटिंग यूज करने का बस एक ही पर्पज होता है, आपको बार बार जैसे देखते हो ना, हम लगाते हैं 2 बार स्ट्रिंग फिर कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं। यदि आप फॉर्मेटिंग लगाते हो ना, तो कॉमा लगा के सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे फॉर्मेटिंग लगाओगे, इन दोनों को स्ट्रिंग बना लोगे, और जिसके अंदर लिखना रहेगा ना कुछ भी, वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। आप चाहो तो इस फॉर्मेटिंग को हटा के डायरेक्टली ऐसे डबल कोटेशन लगा के भी कर सकते हो। डबल कोटेशन तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोटेशन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे डबल कोटेशन लगा के फिर कॉमा लगा के यहाँ पे सेपरेट करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। तब इन दोनों इस कर्ली ब्रैकेट को हटाना पड़ेगा। बट इसको ऐसे ही फॉर्मेटिंग में भी एक प्रकार से समझो, मैं भी करके भी दिखा रहा हूँ दोनों, ठीक है। अभी इसके अंदर एक्सेस हुआ, इसका आउटपुट बताओ क्या आएगा गाइस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन में करण पास किया और 1000 पास किया, नेम यहाँ पे चला गया, नाम हो गया जो करण, अब बैलेंस यहाँ पे हो गया, और बैलेंस यहाँ पे भी आ गया। अब इसके अंदर हम इनहेरिट कर रहे होंगे तो आएगा, देखो इंटरेस्ट के अंदर एड इंटरेस्ट नाम का एक फंक्शन बनाया हो। एड इंटरेस्ट नाम के फंक्शन में जो भी बैलेंस है, बैलेंस जो भी आपका है, उस बैलेंस में आप मल्टीप्लाई करा रहे हो 0.04 से, ठीक है, करा रहे हो ना। अब उसके बाद क्या करो, इसको इंटरेस्ट नाम में रख दे रहे हो। अगेन क्या करो, बैलेंस में वो इंटरेस्ट जो आ रहा है ना, जुड़ के आ रहा है ना। अरे यार कैसे बताऊं, जैसे मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है। 10,000 रुपए पे किसी का इंटरेस्ट यदि 10,000 रुपए के ऊपर ही लगेगा ना, तो जो भी इंटरेस्ट लगा वो बैलेंस में अमाउंट में हो गया। अब जो है उसमें दोनों को जोड़ देंगे, अब जितना आएगा वही आपकी क्या होगी, एक्चुअल प्राइस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एडेड करके आएगा, दिखाएगा देखो कितना, बैलेंस कितना था, 10,000 था ना। इंटरेस्ट कितना हम जोड़े हैं उसमें, 400। मल्टीप्लाई करके देख लो ना भाई, दो चीज यहाँ से रिमूव करेगा ना, डिवाइड करके देख लो ना, सॉरी उसमें मल्टीप्लाई करके देख लो 10,000 में। उसके बाद टोटल जो आपका बैलेंस हो गया, अब कितना हो गया, 400 इंटरेस्ट हो गया, और आपका जो बैलेंस है इतना हो गया, कितना हो गया, 10,400 हो गया। ये समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, सो बैलेंस। सो बैलेंस कौन सा है, यही है ना गाइस। सो बैलेंस में हम केवल अपना बैलेंस देख रहे हैं। बैलेंस हमारा कितना है, 10,000 तो है, 10,000 आ गया। अगेन इंटरेस्ट एडेड, इंटरेस्ट एडेड यही है ना। इंटरेस्ट एडेड में क्या ऐड हुआ है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या ऐड हुआ है गाइस, 400। तो हमारा आपका क्या हो गया, वो 400 आ गया। अगेन सो बैलेंस, सो बैलेंस कौन सा है, अगेन सो बैलेंस आ गया ना। अगेन फिर देख रहा है कन्वर्ट करने के बाद, तो कन्वर्ट करने के बाद तो कितना हो गया, 10,400 हो गया। ओके, अगेन इसको छोड़ते हैं, थोड़ा स्किप करते हैं। हाँ देखो ध्यान से, रियल लाइफ बता दीजिए। अच्छा फॉर्मेटिंग वाला, रुक जाओ, इसको फॉर्मेटिंग को हटा भी देते हैं। कहाँ गया, किसमें लगाए थे यार,
सर हटाइए नहीं, बस बता। देखो फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है यहीं पे मैं बता रहा हूँ। यदि आप चाहते हो फॉर्मेट नहीं लगाना तो आपको ऐसे लिखना पड़ता प्रिंट, और प्रिंट के अंदर क्या करना पड़ता, क्या जो लगाना चाहते हो, बैलेंस लिखना चाहते हो, जो भी मैसेज लिखना चाहते हो मैसेज लिख लो, बैलेंस जैसा करके लिख लो या कुछ भी लिख लो रुपए में, या ऐसे कोलोन लगा के इक्वल टू लगाओ या ना लगाओ, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। अब ध्यान से देखना, जब हम प्रिंट के अंदर लिखते हैं तो हमें फंक्शन भी बनाना पड़ता है। ध्यान से देखना, फंक्शन तो बनाना पड़ता है लेकिन कॉमा लगा के सेपरेट करना पड़ता है, जबकि इसमें सेपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब हम क्या लिखते हैं, मुझे मेरा जो बैलेंस है ना, इनको कॉपी कर लो और इतने को यहाँ पे पेस्ट कर दो। आ गया समझ में? या तो आप ये पूरी चीजें लिखो, यही ये काम किया है कि इसको फॉर्मेटिंग यूज कर दिया है कि इसको बार बार यहाँ पे क्या नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सिंगल कोटेशन लगा दे, डबल कोटेशन लगा दिए, मत सोचना सर इसके यहाँ से डबल कोटेशन और यहाँ तक लगा है। ध्यान से देखना यार, थोड़ा कम करता हूँ, यहाँ से डबल कोटेशन और यहाँ तक लगाए थे, सारी चीजें स्ट्रिंग बन गई। स्ट्रिंग तो बन जाती हैं, लेकिन जैसे हम यहाँ पे इसके अंदर फॉर एफ लिखते हैं ना, एफ का मतलब होता है फॉर्मेट करना, और एफ फॉर्मेटिंग करता है ना, तो ये बताता है यदि करली ब्रेकेट के अंदर कुछ भी लिखोगे ना तो उसको वो ना स्ट्रिंग की तरह नहीं ट्रीट करेगा। आ गया समझ में? अब ये एज आउटपुट की तरह ट्रीट हो रहा है। और सर करली ब्रेसेस के बाद जो होगा पूरा स्ट्रिंग रहेगा। हाँ, करली ब्रैकेट के बाद अब जो भी लिखोगे पूरा स्ट्रिंग रहेगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, देख लो, दिख रहा है ना? यस, समझ गए। इसीलिए यूज करते हैं कि बार बार आपको, अच्छा मानो इसके बाद मुझे लिखना पड़ता था बैलेंस उतना आ गया, और सपोज मैं मैसेज लिख रहा हूँ है। अब बताओ ये मैसेज मुझे लिखना पड़ता, यदि नॉर्मल में बनाता तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, कॉमा लगाना पड़ता, फिर मुझे स्ट्रिंग बनानी पड़ती, फिर उसके अंदर लिखना पड़ता क्या है। अब यही काम आपको बार बार ना करना पड़े, इसी के लिए फॉर्मेटिंग यूज करते हैं। क्लियर? और सर बीच में अगर 3-4 करली ब्रेसेस लगाते हैं तो सर हर जगह वो ऐसे वैल्यू ट्रीट करेगा उसको। कॉमा लगा के करना पड़ेगा ना आपको। ओके। एक मिनट, देखो अब कुछ भी लिख दो इसके अंदर, आ रहा है समझ में? यस सर। बोलो भैया। बेसिकली फॉर्मेटिंग इसीलिए यूज किया जाता है कि आपको, यदि आपको नहीं फॉर्मेटिंग समझ में आ रहा तो कोई हेडेक लेने वाली बात नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, बट फॉर्मेटिंग यूज करने का बस यही पर्पज होता है कि आपको बार बार कॉमा लगा के सेपरेट ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। कभी भूल गया तब क्या करोगे? क्लियर? बट वैसे लोग ऐसे ही प्रिंट कराते हैं, इसका यूज नहीं उतना किया जाता है। ठीक है, बट एज अ नॉलेज के लिए आप चाहो तो समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे एफ लिखना ही पड़ेगा आपको, फॉर्मेट यही बताता है फॉर्मेटिंग हो रही है। आगे चलें? यस सर। अगेन रियल लाइफ यूज केस इसका देख लो, क्या बोल रहा है रियल लाइफ यूज केस इनहेरिटेंस, बोल रहा है डोमेन यूज फॉर इनहेरिटेंस, बोल रहा है बैंकिंग सेक्टर में आप जब काम करोगे तब भी आप इसका बैंकिंग में भी यूज किया जाता है, जैसे कि अकाउंट टाइप। ठीक है, अकाउंट किस टाइप का, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, लोन वगैरह से रिलेटेड है, उस अब अलग अलग सबका तो बना रहेगा ना, अलग अलग क्लास। अगेन एजुकेशन, यदि एजुकेशन के लिए कोई साइट बना रहा है तो उसमें स्टूडेंट, कोर्स और रिजल्ट तीनों के लिए अलग अलग बनाओगे ना क्लास। बोलो गाइस। अगेन व्हीकल्स, अच्छा देखो सबका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टूडेंट के पास क्या होता है, स्टूडेंट क्या लेता है, कोर्सेस लेता है। अब कोर्सेस के थ्रू आपको क्या मिलता है, आपके रिजल्ट आते हैं, आपके मार्क्स मिलते हैं जब एग्जाम होता है, तो ऐसे ही तो होता है। अब देखो स्टूडेंट में बहुत टाइप के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और कोर्सेस में भी अलग अलग कोर्सेस हो सकते हैं, हो सकता है बीसीए हो, एमसीए हो, बीटेक हो, डिप्लोमा हो, अलग अलग हो सकता है ना। लेकिन हाँ, जो रिजल्ट होगा सबका, यदि पर्टिकुलर यदि डिप्लोमा में गए तो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकलेगा। हाँ, अब उसमें भी बहुत सारा होता है कि उसके अंदर भी डिफरेंट फंक्शन बना सकते हो। डिप्लोमा में भी जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिकल मिलेगा, मैकेनिकल मिलेगा, कंप्यूटर साइंस मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस रहते हैं ना उसमें भी। क्लियर? बोलो गाइस।
ध्यान से देखना। अगेन अगेन बोल रहे हैं व्हीकल्स के यदि मैटर में लिया जाए तो व्हीकल्स में क्या आती है, बहुत सारी गाड़ियां आती है ना इस व्हीकल्स में कुछ भी हो सकती है। कार में भी यदि आओ तो इलेक्ट्रिक कार भी होता है और नॉर्मल डीजल पेट्रोल वाली भी कार होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक कार एक्सेस करेगा कार को और कार भी एक्सेस कर सकता है व्हीकल को। यानी कि यदि कार ने व्हीकल को एक्सेस किया है तो हम इलेक्ट्रिक कार के अंदर यदि कार को एक्सेस कर रहे हैं तो व्हीकल इसके अंदर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस सर, आ जाएगा। ठीक है, वही इसके कहने का पर्पस है। अगेन यदि ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए कुछ बना रहे हो, ई कॉमर्स का मतलब जैसे कि आप ग्रोसरी वगैरह के लिए बना रहे हो या शॉप कपड़े उपड़े के लिए जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बना रहे हो, उस कंडीशन में देखो यदि क्लॉथिंग के लिए है, क्लॉथिंग अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो ई कॉमर्स साइट पे जाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट आपका ई कॉमर्स एक प्रकार से साइट हो गया। अगेन आप ले लो मीशो का ले लो या मित्रा का ले लो, डिफरेंट है जो प्लेटफॉर्म है। उसमें जाओगे तो क्लॉथ के लिए अलग क्लासेस बनी रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग, ग्रोसरी के लिए अलग, डिफरेंट के लिए डिफरेंट बनाए रहते हो ना। बोलो यार। यस सर। अब देखो क्या करोगे, यदि सपोज दैट आप ई कॉमर्स के लिए बना रहे हो, मैं पूरा एक प्रोजेक्ट का फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट आप ई कॉमर्स के लिए साइट बनाना चाह रहे हो और उसकी बैकएंड की कोडिंग करना चाहते हो, तो बैकएंड की कोडिंग ये तो आपको दिख रहा है ना, लेकिन दूसरे को नहीं दिखेगा। आप यदि सपोज दैट उसकी कोडिंग कर रहे हो तो आप सबके लिए, क्लॉथ के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ग्रोसरी के लिए और डिफरेंट जो भी है सबके लिए अलग अलग बनाओगे। अब उनके अंदर भी घुसोगे ना तो क्लॉथ के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। मेंस क्लास अलग होता है, लेडीज क्लास अलग होता है। अब मेंस क्लास में भी आओगे ना तो बच्चों के लिए अलग होता है, ऐसे होता है ना। और लेडीज में जाओगे तो बच्चियों के लिए अलग होता है, फिर वोमेन्स के लिए अलग होता है, और नॉर्मल जो यदि ऐसे लो तो बिना शादीशुदा वालों के लिए अलग होता है, ऐसे होता है ना कैटेगराइज। यदि मेंस वाले में आ जाओ तो ओल्ड एज के वालों के लिए कुछ और होता है, यंग वालों के लिए कुछ और होता है, बच्चों के लिए भी होता है, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है ना। जैसे मॉल में जाते हो तो देखते हो ना, ऐसा नहीं कि सबके क्लॉथ एक ही में मिला दिए जाते हैं। बोलो यार। यस सर। नो सर। ठीक है, अगेन हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग ले लो। यदि हेल्थ केयर पे आप लेते हो तो पर्सन के अंदर कौन कौन आता है? लेडीज भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, सब आते हैं ना, मेंस वोमेन्स सब आते हैं। बोलो ना गाइस। अब ऐसा थोड़ी है कि पर्सन बोल रहे हो तो पर्सन में केवल मेंस ही आएंगे, केवल वोमेन्स ही आएंगे। पर्सन तो कोई भी हो सकता है। लो पेशेंट कौन हो सकता है? सर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अगेन बोल रहा है इसमें इन पेशेंट आउट पेशेंट, मतलब कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट जा रहे हैं। इसके कहने का मतलब यदि आप एक पर्सन नाम का बनाए हो क्लास, तो पर्सन नाम के क्लास के अंदर आप पेशेंट को रख रहे हो, पेशेंट के अंदर जो आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, उनके लिए क्लासेस बना रहे हो। अगेन आप चाहो इसमें और भी एक क्लास कर सकते हो, एडमिन, जो भी उसमें एडमिन रहते हैं, डॉक्टर्स के लिए बना सकते हो, नर्स के लिए बना सकते हो, उसमें जो भी दाई वगैरह रहती है उनके लिए बना सकते हो। डिफरेंट क्लासेस बना सकते हो ना हेल्थ केयर के लिए, यदि आप हॉस्पिटल के लिए साइट बना रहे हो तो। बोलो गाइस। यदि गेम के सिनेरियो में लो तो सबको समझ में आ जाएगा, बहुत गेम खेलते हो आप लोग। गेमिंग के सिनेरियो में लो तो यदि कैरेक्टर लेते हैं, प्लेयर लेते हैं, और क्या रहता है, एनिमी, एनपीसी। सपोज दैट एनिमी वगैरह जो भी रहते हैं, जो भी जीतता है हारता है उसके अकॉर्डिंग। अब गेम में क्या, गेम में कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अगेन कैरेक्टर अलग अलग रहता है ना सबका। अरे जैसे आप तो पबजी वगैरह खेलते हो तो सबका अलग अलग लेवल बनाए रहते हो ना, पता नहीं कैसे लेवल बनाते हो आप लोग खेलते हो तो। बोलो यार, पबजी फ्री फायर तो खेले हो ना आप लोग? मैं खेला नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं किसमें पबजी या फ्री फायर में कितने लोग लेवल बनाते हैं। जीटीए इस समय होते हैं। क्या हुआ? तो जीटीए डिफाइन रहते हैं। हाँ ऐसे रहते होंगे। मैं गेम यार खेला नहीं हूँ, मैं आज तक कभी पबजी फ्री फायर नहीं खेला हूँ, ना ही इंस्टॉल किया अपने फोन में। लेकिन हाँ इतना सुना हूँ कि लेवल बनाते हैं लोग। हाँ सर, वो उसमें जीटीएस में होते हैं सर। हाँ यार सिंपल है यार, इसका ले लो। जैसे एक आता है जंप कराने वाला आता है ना कोई गेम करके, उसमें देखते हो ना, फर्स्ट लेवल पे जाओगे उससे थोड़ा टफ टास्क आएगा, फिर वैसे जाओगे थोड़ा टफ टास्क आएगा। या ऐसे भी आप ले सकते हो, लूडो वगैरह यदि कंप्यूटर के साथ खेल रहे हो तो उसमें भी वो आपको देता है ना ऐसे ऑप्शन। सर उनमें एनपीसी बस होते हैं, लेकिन जैसे जीटीए में लेंगे तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, मतलब पूरी स्टोरी टाइप होते हैं उनमें, और उसमें एनपीसी भी एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। मैं यार मैं गेमों के बारे में उतना आइडिया नहीं है, बट इतना समझ में आ गया ना क्या करने का इसका मतलब है। यस सर, समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अब हम एब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एब्स्ट्रैक्शन में प्लीज फोकस करना एक एक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में। बस मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको माइंड में रखना।
अब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है जिसमें अब्स्ट्रैक्शन लगेगा ना, देखो एक आध दो के साथ तो ऐसा होता है, लेकिन प्लीज फोकस करना जिसके साथ मैं बोलूंगा। अब्स्ट्रैक्शन जिसके साथ लगा दिए @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, जहां पे जिस क्लास या जिस फंक्शन के अंदर लग गया वो वाला कोड छुपा लेगा वो, बस इतना माइंड में रखो। अब्स्ट्रैक्शन जिसके अंदर लगा, एक दो एक्सेप्शन है वो बताऊंगा मैं आपको। अब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर लगा @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो वाला कोड आप हाइड कर लिए हो, छिपा लिए हो, नहीं दिखाना चाह रहे हो। क्लियर? यस सर। ठीक है। और इसमें सबसे पहले जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं फ्रॉम एबीसी। एबीसी का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। एबीसी का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ठीक है। उसके बाद फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट करते हैं, और कॉमा लगा के और किसको इंपोर्ट करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट मेथड को करते हैं। यानी कि हम इंपोर्ट दो लोगों को करते हैं एक साथ, दो लोगों को एक साथ इंपोर्ट करना रहेगा तो हम कॉमा लगा के करेंगे। ठीक है। जैसे अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर से अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को इंपोर्ट कर रहे हो और किसको कर रहे हो? अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। तो वो वाली लाइन मुझे लिखनी पड़ेगी। क्लियर? बोलो गाइस। यस। यानी कि ओ वाली लाइन और जिसमें अब्स्ट्रैक्ट लगेगा उसका काम क्या होगा? वो अलग से लगेगा @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जहां पे लगाओगे ना, एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, जहां पे वो लगाओगे और अच्छे से अप्लाई हो गया तो उसका जो कलर होता है वो येलो कलर से शो होता है। क्लियर? यस। और फोकस करिएगा। ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन बोल रहा है, अब्स्ट्रैक्शन मींस हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर। ठीक है। अगेन बोल रहा है, जैसे मोबाइल फोन में हम कॉल बटन दबाते हैं लेकिन अंदर क्या प्रोसेस होता है वो हम नहीं जानते हैं। पता है क्या? जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी जब पहले दिन बता रहा था तब भी मैं चीजें बोला था कि हम यदि अपने कीबोर्ड पे, अपने कुछ भी फोन वगैरह पे, या ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है उसे तो पता है कि गाड़ी कैसे चलती है, लेकिन इंजन कैसे काम करता है उसे नहीं पता। दैट मीन्स वो नहीं जानता है कि इंटरनल प्रोसेस कैसे हो रहा है तो गाड़ी आगे की तरफ बढ़ रही है। क्लियर? दैट मीन्स जो जरूरत की चीजें वो दिखाते हैं, बाकी चीजें नहीं दिखाते हैं, वही क्या कहलाता है? अब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें बोल रहा है इन पाइथन अब्स्ट्रैक्शन इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अब्स्ट्रैक्ट क्लास। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगेन बोल रहा है विच कम्स फ्रॉम द एबीसी मॉड्यूल। एबीसी का मतलब क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। ये बोला है ना? बोलो गाइस। समझ में आ गया एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मैं दो चीजें बोला हूं माइंड में, जब कोड मैं दिखाऊंगा या कराऊंगा कोड तो उतना माइंड में रखना, जिसमें @ अब्स्ट्रैक्ट मेथड जहां पे येलो कलर का दिखा उस वाले कोड को वो छुपा लेता है। कुछ के साथ एक्सेप्शंस होते हैं, मैं वो बताऊंगा बस, लेकिन मोस्टली 95-99% चांसेस में ऐसे होते हैं। इतना समझ में आ गया? बोले यार दुर्गेश। सर इसमें एक स्मॉल एबीसी होता है, कैपिटल एबीसी, तो स्मॉल, हाँ, दो एबीसी होता है। स्मॉल एबीसी ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास, उसका भी मतलब होता है इंपोर्ट कर रहा है कैपिटल एबीसी को, यानी कि उसका भी मतलब होता है ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास ही होता है। लेकिन फ्रॉम लिखोगे ना तो स्मॉल एबीसी करोगे जब, लेकिन इंपोर्ट करोगे ना तो कैपिटल एबीसी, और उसको करते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड क्लास को, ऑब्जेक्ट मेथड को। आगे चले? बोलो गाइस। ठीक है दुर्गेश, फोकस करना। ठीक है। अगेन बोल रहे हैं बेसिक एब्स्ट्रैक्शन इन पाइथन। पाइथन में बेसिक एब्स्ट्रैक्शन कैसे लगता है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बोल रहा है सबसे पहले आप क्या करोगे? इंपोर्ट एबीसी एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रॉम एबीसी। ठीक है। मतलब एबीसी फ्रॉम लिखोगे, उसके बाद एबीसी लिखोगे, उसके बाद क्या लिखोगे? इंपोर्ट लिखोगे, एबीसी लिखोगे, अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखोगे। पहले ये रहेगा स्टार्टिंग में फ्रॉम एबीसी दिस, अगेन दिस। ऑलराइट, बोलो गाइस। अगेन बोल रहे हैं डिफाइन एन अब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय इनहेरिटिंग फ्रॉम एबीसी। बोल रहे डिफाइन करता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास बाय इनहेरिट। किसको इनहेरिट करता है? फ्रॉम एबीसी से।
अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास से। अगेन बोल रहा है जब हम इसमें यूज करेंगे, जब बनाएंगे हम जिसको छुपाएंगे उसके अंदर क्या लगाएंगे, यूज अब्स्ट्रैक्ट मेथड एट द रेट अब्स्ट्रैक्ट मेथड। क्लियर? टू डिफाइन मेथड विदाउट इम्प्लीमेंटेशन, बिना उसके इम्प्लीमेंट किए हुए। ठीक है, मेथड को क्या करता है, बिना इम्प्लीमेंट किए हुए उसको यूज कर लेता है। अगेन ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास के अंदर से इंपोर्ट कर रहा है अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को। बोलो गाइस। अब ध्यान से देखिएगा, इस क्लास के अंदर मैंने एक एनिमल नाम का क्लास बनाया, इस क्लास के अंदर अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोले यार। अभी इसके पहले जस्ट देखो क्या किया, क्या कर रहे थे, आर्गुमेंट पास कर। नहीं यार, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। अभी आप जब पढ़े ऊपर तो क्या कर रहे थे, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में जब एक क्लास के अंदर दूसरा अब यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास एनिमल के अंदर इनहेरिट हो गया। क्लियर? बोलो गाइस। अभी इसमें चेंजेस करेंगे हम लोग, इधर उधर चेंजेस करेंगे, बस पहले देखो एक एक चीज। इतना समझ में आया? अब इसी के अंदर अब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास लगाए हो और इसके अंदर लिखे हो डिफाइन कर रहे हो फंक्शन को मेक साउंड नाम का, और इसमें रिटर्न ने क्या कराया हो, एनिमल मेक्स साउंड। प्रिंट के अंदर भी लिख सकते हो, कहाँ गया, प्रिंट के अंदर भी इस चीज को लिख सकते हो। क्लियर? बोलो ना यार। यस। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने अगेन एक और क्लास बनाया डॉग नाम का, इसके अंदर मैं इसको इनहेरिट कर रहा। जब मैं इसको इनहेरिट कर रहा तो इसकी सारी चीजें इसके अंदर आ गई ना। बोलो ना यार, बोलो गाइस। ठीक है, इनहेरिट हो गया ना। लेकिन क्या ये एट द रेट अब्स्ट्रैक्ट मेथड ये लग गया है, तो ये क्या किया होगा, इनको छिपाया होगा, यही किया होगा ना। अगेन इस क्लास को अब देखना क्या हुआ। ठीक है, एक और क्लास बना लिए कैट नाम का। 4-5 क्लास, जितनी क्लासेस बनाना चाहो बना सकते हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन भी बनाना चाहो बना सकते हो। अब ध्यान से देखना, बस मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसका क्रिएट किया हूँ, डॉग नाम का। डॉग कौन है भाई, डॉग यही है ना। और ये डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, इस वाले को इनहेरिट कर रहा है। अब यदि मैं जिसमें मेमोरी में असाइन किया हूं, यदि मैं करूं, सपोज दैट कैपिटल डीओजी में कर लो या किसी चीज में स्मॉल डीओजी में कर लो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे लिख दो OBJ1। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा OBJ, यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा डीओजी की जगह पे Object1। ठीक है, अगेन कैट नाम की जगह पे लिख लो OBJ2, और यहाँ पे भी तब मुझे लिखना पड़ेगा Object2। थोड़ा सा बैक, ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाया, डॉग नाम का। डॉग नाम का जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमें इनहेरिटेंस में पढ़े थे सर, जिसको यदि हम इसको मतलब इसके अंदर एनिमल इनहेरिट हुआ है, यदि मैं इसको ऑब्जेक्ट बनाऊं ना, यानी कि इनको भी एक्सेस कर लिया है। यही पढ़े थे ना, जब अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था तब। ध्यान से सुनना, जब अब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं था तब। बोलो यार, यही बोले थे ना। यस। अब ध्यान से देखना, अगेन कैट ने भी एनिमल को एक्सेस कर लिया, यानी कि इसके अंदर भी कौन एक्सेस हो जा रहा है, दैट मीन्स 2 क्लास के अंदर ये एनिमल क्लास एक्सेस हो रहा है, डॉग के अंदर और कैट के अंदर, दोनों के अंदर। लेकिन डॉग के अंदर मैं रिटर्न किसको करा रहा हूँ, बार्क, और बिल्ली के अंदर मैं, कैट के अंदर रिटर्न करा रहा हूँ म्यू। यही कर रहे हो ना। लेकिन इसके फंक्शन का नाम है मेक साउंड, इसके भी फंक्शन का नाम है मेक साउंड। नो इशू, कोई दिक्कत नहीं, दोनों फंक्शन सेम है। यहाँ भी फंक्शन जो है वो भी सेम है। क्लियर? अब ध्यान से देखना, यदि मैं इसको रन कराता हूं, क्या आया हमारा आउटपुट, बार्क आया और म्यू आया। लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड मैं लिख रहा हूँ, अगेन ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट मेक साउंड लिखो तो म्यू आ गया, अगेन ऑब्जेक्ट डॉट बार्क वाला आ गया।
लेकिन सर ये एनिमल मेक साउंड क्यों नहीं आ रहा है? सर वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को छुपा दिया, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड इसको छिपा दिया है। अब बोलोगे सर इसका यूज कहाँ करेंगे? जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, आप चाहते हो किसी डेटा को हाइड करना, छिपाना, देन दैट टाइम आप वहां पे लगा सकते हो ना इस चीज को। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये वाली कोड एक्स्ट्रा लिखनी है और जिसके अंदर छुपाना है उसके अंदर एबीसी वाला लिखना है आपको, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, और उसमें एब्स्ट्रैक्शन वाला ए लगा देना है @एब्स्ट्रैक्ट मेथड, बस आगे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे देखो दिख रहा है क्या? नो सर। और सर इसको फर्दर अगर यूज करना चाहेंगे तब कैसे करेंगे? फिर हटाना पड़ेगा आपको। देखो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जा रहा है। कभी भी पूरी लाइफ में आप देख लेना, ये रूल बना है क्या कि यदि कोई ड्राइवर है उसको ये जानने की जरूरत है कि इंजन कैसे काम कर रहा है? नहीं जानने की जरूरत है ना। या हम ही आप ही हो, आपको ये जानने की जरूरत है क्या कि इंसान कब जिए, कब तक जिंदा रहेगा, कब मरेगा? ये जानने का मतलब जरूरत है आपको जानने की? मतलब भगवान हमारे हाथ में क्या दिया है? हमारे हाथ में ही दिया है कि तुम जाओगे पृथ्वी पे, बच्चा तुम जिंदगी जी लोगे, लेकिन कब आना है वो मैं फिक्स करूंगा। नहीं तो आदमी ऐसे बोलता है आज मर जाते हैं तो पता चला डेड है फिश। तो उसका कंट्रोल आप किसके हाथ में दिए हो? सर मतलब काफी ज्यादा सेंसिटिव डेटा इसमें डाले हुए हैं। हाँ, इसमें काफी सेंसिटिव, या ऐसे रख लो, ऐसा भी नहीं कर सकते, ऐसा कर सकते हो कि सर जो यूजर को नहीं दिखाना चाहते, जरूरत की चीजें ही बस उसमें रखें, उसको दिखाने के लिए रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ई कॉमर्स साइट पे आप जब जाते हो तो उनके डेटाबेस का एक्सेस आप देख पाते हो क्या? नो सर। जो डेटा एक्सेस हो रहा है उनके डेटाबेस में, आप उसको देख पाते हो क्या? नहीं देख पाते हो ना। हाँ, आप अपना बस डिटेल देख सकते हो कि हाँ मैंने ये ऑर्डर किया था, ये कैसे हुआ था, ये प्रोसीजर बस देख सकते हो। लेकिन उस साइट पे हम ही नहीं ऑर्डर कर रहे हैं, ना आप ही ऑर्डर कर रहे हो, आप जैसे मेरे जैसे बहुत लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो उस ऑर्डर वाले जो लिस्ट है, जो उनका डेटाबेस बना है, जिसमें वो स्टोर हो रहा है टेबल फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में, वैसे टेबल फॉर्मेट में स्टोर होता है। टेबल फॉर्मेट में जहां उनके डेटाबेस में वो चीजें स्टोर हो रही है, तो उस सबको दिखाने की जरूरत है क्या उनको? जबकि आपको भी पता है वो जीएसटी वगैरह सारा पे करते हैं, भरते हैं पूरा, क्योंकि ऑनलाइन में फ्रॉड नहीं हो सकता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह में आप कर रहे हो तो आपको पेमेंट देना ही देना है। तो मानो भरते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं दिखाते हैं? पता है क्यों नहीं दिखाते हैं? सर बोलो। ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक ही कंपनी है, ई कॉमर्स साइट। सपोज दैट फ्लिपकार्ट है, तो हो सकता है फ्लिपकार्ट का डेटा सपोज दैट कोई और कंपनी देख रही है, उसके इंटरनल डेटा को, तो देखिए कि हाँ फ्लिपकार्ट किस किस जगह ग्रो कर रहा है, किस जगह नहीं ग्रो कर रहा है। तो हो सकता है हम ही लोग अपना ही एग्जाम्पल ले लें, यदि हम ही लोग अपना एग्जाम्पल ले लें, तो आप ही कोई वेबसाइट बनाओगे, सोचो कि इसका प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, अब क्या कर रहा है, उस प्रोडक्ट को मैं कम रेट पे लगा देता हूँ, यानी कि उसके मार्केट में धीरे धीरे खराब करूंगा, बिगाड़ने वाला काम करना चालू कर देगा इंसान। कर देगा कि नहीं? दैट मीन सिंपल एक वर्ड में समझो कि आपके सारे प्रोसीजर को वो भी देख रहा है, कोई और भी देख रहा है। और क्यों दिखाना चाहेगा कोई भी कंपनी? हमसे क्या मतलब है? हमें इतना ही मतलब है कि हम जाएंगे, विजिट करेंगे, सामान खरीदेंगे, रिटर्न चले आएंगे, बस। इससे ज्यादा कोई मतलब है हमें? बोलो यार। नो सर। ठीक है, हाँ, अगेन आप यदि सोच रहे होगे सर यदि यहाँ पे एबीसी हटा के यदि स्मॉल एबीसी लिख दे तब, बोलो चेंजेस करते हैं, एरर आएगा। क्या एरर आ रहा है? देखो, नेम एरर। नेम एरर का मतलब क्या होता है? नाम आपने गलती लिखा है, बोला है नेम एबीसी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं है, जबकि यहाँ पे कैपिटल एबीसी डिफाइन है। ठीक है, और क्या चेंज करना चाहते हो? सर यदि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कहीं और लगाना चाहते हो क्या? सर यहाँ कर लेते हैं, इसके अंदर करो, करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। सर इसके अंदर करो, और यहाँ पे मैं एनिमल पे यार, मैं यहाँ पे
एबीसी करूंगा ना, एबीसी किया, यहाँ पे भी लगाया, दो दो जगह लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट यहाँ पे कमेंट बनाता हूँ इसको। स्ट्रिक्ट मेथड यहाँ पे लगाता हूँ और कैसे करता हूँ। एरर इसमें क्या बोल रहा है? टाइप एरर बोल रहा है, टाइप एरर एनिमल, एनिमल, ठीक है। एनिमल को एक्सेस किया इसके अंदर, कैट के अंदर, डॉग को एक्सेस किया इसके अंदर। नहीं यार, ऐसे ही लगेगा, टॉप पे ही लगाते हैं। यहाँ पे क्या था गाइस? एबीसी था ना? अगेन इसके अंदर था, @ लगाएंगे, अब स्ट्रिक्ट मेथड यूज करेंगे। सब स्ट्रिक्ट मेथड को हटा देंगे, लगा भी सकते हैं, कोई नहीं, यहाँ से हटाते हैं। इसके अंदर क्या था? एनिमल था ना? हाँ, और कुछ चेंजेस नहीं किया है ना? रन कराता है, ठीक है। आगे देखो, बोल रहा है कंस्ट्रक्टर इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंस्ट्रक्टर इन अब्स्ट्रैक्ट क्लास बेसिकली देखते हैं इसको भी। कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है गाइस? पढ़ाया हूँ यार, कंस्ट्रक्टर कई बार पढ़ाया हूँ, उसमें भी सेट में भी आपको पढ़ाया था, सेट कंस्ट्रक्टर, और फिर डिक्शनरी में भी पढ़ाए थे ना? डिक्शनरी में भी कंस्ट्रक्टर पढ़ाए थे, और इसमें भी कंस्ट्रक्टर पढ़े हो। कंस्ट्रक्टर होता क्या? बोलो ना गाइस। किसी चीज को बाई फंक्शन कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, और कोई कुछ बोलेगा? जैसे सर उसमें सेट था, सेट फंक्शन करके वैल्यू पास करते थे, सेट बन जाता था। ओके, तो यार बेसिकली अब मतलब उस जगह पे यूज करते हैं। बेसिकली कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है? एज अ कंस्ट्रक्ट करता है वैल्यू को, ठीक है। अगेन क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखो ध्यान से, इसमें देखना, बोल रहा है यू कैन हैव कंस्ट्रक्टर इन द ऑब्जेक्ट क्लास विच कैन बी रीयूज्ड इन चाइल्ड क्लास। यदि कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई चीज की हो तो आप अगेन उससे चाइल्ड के अंदर कर सकते हो। जैसे हम कंस्ट्रक्टर वहां पे बना रहे थे इनिट करके, सेल्फ डॉट पास करके, अब उसके अंदर जो वेरिएबल्स हम सेल्फ के थ्रू वो कर रहे थे, पैरामीटर जो ऊपर लिए थे, और उनको हम कहीं भी एक्सेस करना रहता था तो कर लेते थे कि नहीं? बोलो ना यार। ओके, ज्यादा मत समझो, बस इतना समझो अब्स्ट्रैक्ट जिसमें लगेगा उसको छुपाया गया है, ठीक है। यहाँ पे लगा फ्रॉम, अब देखना इसमें क्या दिखेगा? सेम प्रोसीजर हर जगह लगेगा, बताओ। तो मैंने वही फॉर्मेटिंग लिख के इंजन स्टार्टेड लिख दिया, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, जो उसका नाम रहेगा वो रहेगा इंजन स्टार्टेड है, तो मैसेज है दिखेगा। ए बी इंजन स्टार्टेड, एक कैपिटल ही है, स्मॉल ही है, देखना, इसीलिए मैं लिखा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट में बस टोयोटा पास किया है, तो नाम में क्या आएगा? टोयोटा इंजन स्टार्टेड आएगा या इंजन स्टार्टेड आएगा, क्या आएगा? और यहाँ पे क्या कर रहे हो? स्टार्ट नाम के, स्टार्ट इसमें भी है, स्टार्ट इसमें भी है, बोलो गाइस। स्मॉल इंजन स्टार्टेड होगा या कैपिटल इंजन स्टार्ट, टोयोटा इंजन स्टार्ट? मत देखना है, हो सकता है गलत में लिखा हूँ। नॉट लुक दिस, हो सकता है गलत हो, बताओ क्या आएगा? देख लो एक बार अच्छे से देखो, अभी जस्ट बताया हूँ यार यही चीज। देखो इसके आएगा आउटपुट, स्मॉल वाला आएगा। स्मॉल इंजन, स्मॉल आएगा, यस सर। पक्का? यस सर। यस सर। क्लियर? क्यों नहीं आया पता है? सर क्योंकि
तो ऊपर के नहीं एक्सेस करेगा और एक्सट्रैक्ट भी देगा। मैं बोला हूँ अब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसके अंदर लगता है उनकी चीजों को छुपा लेता है वो। तो इसी क्लास के अंदर तो लगा है यार, तो इसी को तो छुपाएगा। बोलो गाइस। यस यस समझ गया। अबे मत समझना सर, अब यहाँ पे इसके अंदर लगा है तो यहाँ पे नाम आ गया, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कहीं भी वेरिएबल को फेंक देता है, दे देता है एक्सेस करने के लिए। बस क्या बनाना, क्या नहीं बना होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। अभी प्राइवेट रहता है तो क्लास के अंदर एक्सेस। हाँ बोलिए। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब उसके बीच में कहीं भी फंक्शन के बीच में डाल सकते हैं ब्रो? हाँ कहीं भी डाल सकते हो। तो सर उस पर्टिकुलर पूरे फंक्शन को ये छुपा देगा? नहीं दिखाएगा, छुपा लेगा। इसके कहने का मतलब है ना, एक क्लास के अंदर आप इसको पास करोगे जिसकी चीजों को छुपाना चाहते हो, जहां छुपाना चाहते हो। क्लियर? सर इसमें जो स्मॉल एबीसी और कैपिटल एबीसी का क्या मतलब है? देखो यार, स्मॉल एबीसी जो है ना, एक प्रकार से ऐसे समझो कि वो एक फाइल है। ऐसे मैं बताऊं, आगे जब पढ़ोगे ना तो आपको एक जगह देखने के लिए मिलेगा इंपोर्ट। जब आप उसको करोगे मैटप्लॉटलिब को, तब वहां पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। अगेन आप जब साइकिट लर्न मशीन लर्निंग पढ़ोगे ना, तो फ्रॉम साइकिट लर्न इंपोर्ट एसकेसी ऐसे करके लिखना पड़ता है, तब आप वहां पे इसको यूज करते हो। याद आया? जैसे कहने का मतलब फ्रॉम कहां से, ये कहां पर है। छोटी फाइल कर रहे हैं। हाँ, बड़ी फाइल से एक छोटी फाइल, मतलब कहां से, एबीसी से, मतलब सपोज दैट वो कहीं पे है, उनके पास से। सपोज दैट ऐसे बता रहा हूँ, एक फोल्डर का नाम रखे हो, ठीक है, कुछ भी रखे हो, एबीसी रखो, स्मॉल एबीसी, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल रखे हो कैपिटल एबीसी। अब आ गया समझ में? यस, मतलब एक बड़ा फोल्डर के, बड़े फोल्डर वाले के अंदर से उस फाइल को निकाल रहे हो। दिस इज द मेन पर्पज। ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि फाइल के अंदर फोल्डर नहीं हो सकता है, फोल्डर के अंदर फाइल होती है। ऐसा समझ गया।